छूना भी, बोले बोले बोले, आंख को नजर डाल देना, देख लेना भी सवाब है, और कोई पढ़ रहा हो तो सुन लेना भी सवाब है। और तसव्वुर कर लेना कि हम पढ़ेंगे, ना पढ़ सके तो भी सवाब। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं, अगर कोई किताब है तो वो हमारी और आपकी किताब, अल्लाह के का मुकद्दस कलाम कुरान अज़ीम। और प्यारे एक चीज और बताएं, पूरी दुनिया की किताबें अगर दरिया के हवाले कर दी जाए, सारी किताबें दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबें अगर दरिया के हवाले कर दी जाए और फिर किताबों को पुकारा जाए तो कोई किताब नहीं आएगी। अगर कोई किताब आने वाली होगी तो कुरान पाक। 1 2 4 10 20 नहीं, करोड़ों हुफ्फाज अपने सीने को लेकर के खड़े हो जाए। ये कुरान की शान है। कुरान की तिलावत किया करो बाबू, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, कुरान की तिलावत किया करो। थोड़ा सा वक्त है, वरना मैं कुरान की अजमत के ताल्लुक से गुफ्तगू करता। हज़रत शामीना क्या कर रहे हैं? आप बोले, अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज आया और बड़े मुहज्जब अंदाज में, मुअद्दब अंदाज में यूं हाथ बांध करके खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा कि हजरत शामीना कुरान की तिलावत को बंद करें तो मैं कुछ सवाल करूं। लेकिन वाह रे, अल्लाह ने जो वलियों को शान बख्शी है ना, वो नवाफिल के अदा करने से भी और तिलावत, कसरत तिलावत कुरान अज़ीम से। कहाँ बंद करने वाले हैं? कुरान की तिलावत बराबर कर रहे हैं। जब अंग्रेज को ताखिर हुई, काफी देर हो गई ना, तो अंग्रेज ने लब को शाये की और कहा, हुजूर अगर थोड़ी देर के लिए अपने मुकद्दस किताब की तिलावत को मौकूफ कर दें तो एक सवाल कर लूं। मेरे सरकार हजरत शामीना ने कुरान को बंद किया, चूमा आंखों से लगाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर पे रखा। आप भी चूमते हैं कुरान शरीफ? जब पेटी का पारा लेते हैं और कुरान खाने के लिए कुर्सी बैठते हैं तो कैसे जाते हैं? ऐसे लेके जाते हैं या सीने से लगा के जाते हैं? जी जी, मैंने बारहा देखा कि लोग अल्लाह के मुकद्दस कलाम को हाथ में लेते हैं और जैसे सऊदी के लोग यूं यूं करते हैं ना। हाँ, बड़ी बेअदबी है, गुस्ताखी है। मैं एक चीज बताऊं आपको, बात आ गई है हजरत महमूद गज़नवी को, तो आप जानते होंगे, उनको को नहीं जाने, उन्हीं के भांजे तो बैठे हैं, उन्हीं के दयार में तो हो यार। हमारी किस्मत का सितारा इतनी बुलंदी पे है। हजरत महमूद गज़नवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली है ना, और वो उनके इस्लाम पे क्या क्या इशारा तो वो भी आपको मालूम है ना। महमूद गज़नवी अलैहि रहमतुल ज़ुबान एक दिन घोड़े पे सवार एक गली से गुजर रहे थे। एक घर से अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत की आवाज आई। गौर से सुनना भाऊ, बस फौरन घोड़े से उतर गए। क्या? घोड़े से उतर गए और बिल्कुल हाथ बांध करके यूं खड़े हो गए। जब तक आवाज आती रही, हजरत महमूद गज़नवी अलैहि रहमतुल ज़ुबान उस आवाज को सुनते रहे। आवाज बंद हुई, घोड़े पे सवार हुए, अपना रास्ता लिया, इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद किसी ने पूछा, ख्वाब में हजरत महमूद गज़नवी से मुलाकात की, पूछा, महमूद गज़नवी बताओ इंतकाल के बाद अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया है? हजरत महमूद गज़नवी ने फरमाया, ए लोगों क्या पूछते हो? एक रोज मैं एक गली से गुजर रहा था, एक घर में अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत हो रही थी। अल्लाह का कोई बंदा तिलावत कर रहा था, मैं घोड़े पे सवार था। तिलावत की आवाज कान में पड़ी, फौरन घोड़े से उतर पड़ा। जब तक तिलावत होती रही, मैं हाथ बांध करके सुनता रहा। तिलावत बंद हुई, अपने घोड़े पे सवार होकर के मैं रवाना हो गया। बस अल्लाह की बारगाह में ना मेरे सजदे काम आए, ना इबादत काम आई, ना नेकियां काम आई, ना हमारे सालिहा काम आए। अगर कोई चीज काम आई जिसने मगफिरत का जरिया जो चीज बनी और जन्नत में ले जाने का जो सबब बनी, वही तिलावत कलाम इलाही है, जिसको मैंने अदब किया था। रब्बे कायनात ने फरमाया, महमूद तूने मेरे मुकद्दस कलाम की तिलावत की तो अदब किया है, जा इसकी बरकत से मैंने तेरी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। हज़रत शामीना कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसने कहा, हुजूर बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, कुरान की तिलावत मत किया। उसने कहा, हुजूर एक सवाल है।
आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहता है, पूछ। तो कहा हुजूर मैंने सुना है कि जब लोग कब्र में मुर्दे को दफना के वापस आते हैं तो उस कब्र में आपके नबी तशरीफ लाते हैं, है ना। अच्छा आप लोग भी बताएं आपका क्या ख्याल है जी। बहुत मजबूत अकीदा रखिएगा। मेरे आला फरमाते हैं ना, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। तो उसने जब पूछा ना तो हजरत शामिना ने फरमाया अरे इसमें तुझे कोई शक है क्या, यकीनन मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं, यकीनन तशरीफ लाते हैं, है ना। अंग्रेज बहुत होशियार होता है, कोई भी चीज सुनता है ना तो रिसर्च करता है, तहकीक करता है। क्या करता है? तहकीक करता है। हम लोग अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करते हैं, लेकिन जब वो कोई सूरे और किसी आयत पे उसकी नजर पड़ती है तो उसकी तहकीक करना शुरू करते हैं। हम और आप कुरान शरीफ उठाते हैं, सूरे फील पढ़ लेते हैं। क्या सूरे फील पढ़ा? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। हमने तो तिलावत कर लिया, तर्जुमा पढ़ लिया, है ना। ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ हमारे रब ने क्या किया? तर्जुमा पढ़ लिया, तफसीर देख ली। लेकिन इसी सूरत पे जब नजर अंग्रेज की पड़ी तो उसने रिसर्च करना शुरू किया कि अबराहा के लश्कर के ऊपर जो अबाबिल चिड़ियों ने जो कंकरी डाली थी, कंकरी का काम यह होता है कि वो तीर की तरह से जिसमें चुभ जाती, नीचे निकलती, आदमी मर जाता। लेकिन कुरान कहता है कि भूसा भूसा हो गए, भूसा भूसा हो गए। आखिर उसमें कौन सा मादा था? तो रिसर्च जब किया ना तो उन्होंने देखा कि इसमें अल्मुनियम कई मादे पाए जाते। अब उसने तहकीक करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि जो अबाबिल चिड़िया आई थी, जो परिंदे आए थे, जो परिंदों का लश्कर आया था, जिनके पंजों में, जिनकी चोंच में 3-3 कंकरियां थी ना भाई, बोले बोले पीछे वाले, कितनी कंकरियां थी? अबराहा लश्कर के ऊपर जो कंकरियों की बारिश हुई थी, अबाबिल चिड़िया आई थी, परिंदे आए थे, वो कितने एक चिड़िया के पास कितनी कंकरियां थी? 3, एक चोंच में 2, बोले बोले 2 पंजों में, और हर कंकरी के ऊपर, ये रब की शान है, उसकी कुदरत है, हर कंकरी के ऊपर मरने वाले का नाम मुंदरिज था। हर कंकरी पे मरने वाले का नाम मुंदरिज था, इंदराज था, लिखा था, तहरीर था। तो उसने तहकीक करनी शुरू की, यार ये भूसा हो गए, आटा हो गए, मैदा हो गए, उसमें कौन सा ऐसा मादा था? रिसर्च कर यार ये मादा था। तो उसने कहा अब ये पता लगाओ ये परिंदे आए किधर से। तो पता चला जहां से हम आए हैं वहीं से परिंदे आए थे। अगर यमन से वो आया था तो यमन ही से परिंदे आए थे। अब उसने रिसर्च करना शुरू की कि आखिर जो ये कंकरियां डाली गई और अबराहा का लश्कर तहस नहस हो गया, ये कंकरियां कहां से आई थी? तो रिसर्च करते 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 इस नतीजे पे साइंस पहुंचे, अंग्रेज पहुंचे कि ये जो कंकरियां आई थी अफगानिस्तान की पहाड़ियों से। बस उन्हें ठान लिया कि अब इन पहाड़ियों पे कब्जा करना है, मुझे ये बात नहीं करना है मुझे। लेकिन आप इशारा देखें कि अंग्रेज बहुत होशियार हो, इसी होशियारी की बुनियाद रिसर्च करने का एक मादा उसको है। तभी तो दिल्ली के जामा मस्जिद के जीने पर जो एक गरीब मुसलमान बिरयानी बेचता था, अंग्रेज आया, उसने कहा क्या चीज है, अपनी जुबान में। गरीब मुसलमान बेचारों ना पढ़ा नहीं लिखा, इशारा किया कि खाने की चीज, उसने मांगा, एक प्लेट दिया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरी प्लेट लिया, तीसरी प्लेट लिया, और जब 3 प्लेट खा चुका तो उसने अपनी जुबान में कहा मुसलमान हाथ बढ़ा। मुसलमान की शान है। हमारे घर की जो औरतें हैं, हमारे प्यारी माँ बहनें हैं, अगर ये अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करके खाना बनाना शुरू कर दें और ये मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू कर दे तो सारी बीमारियां इसकी जिस्म से। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ना डॉक्टरों की जरूरत है, ना हकीमों की जरूरत। जो मेहनत और मशक्कत की गाढ़ी कमाई बॉम्बे में आप कमाते हैं, कहीं सऊदी जाते हैं, अपने वतन से बेवतन हो जाते हैं, बाल बच्चों को छोड़ते हैं, इतने मेहनत और मशक्कत की कमाई आप डॉक्टरों को पानी की तरह देते हैं, सारा इलाज आपके घर में। मेरे नबी ने 1400 वर्ष पहले फरमाया था, कितना भी बड़ा मरीज कोई हो, ये दुआ मैं दे रहा हूं मेरे गुलामों, उस मरीज को देखना, ये दुआ पढ़ लेना, उस मर्ज में तुम कभी मुफ्त। बहरहाल तो कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा मैं मुसलमान हूँ। बेचारा थर्रा आया, गरीब था। कहा साहब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं गरीब हूँ, इसी बिरयानी से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश करता हूँ, हालात इतने खराब चल रहे हैं, अगर खबर हो गई तो मेरी गर्दन मार दी जाएगी, है ना? कहा कुछ नहीं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने रिसर्च किया, तहकीक किया, जो खाना जो बिरयानी मैंने खाई अभी, इसमें चावल है, मसाला है, गोश्त है, ये हमारे घर में ये हमारे घर में भी पकता है, लेकिन मामला क्या है कि जो लज्जत इसमें है वो लज्जत उसमें नहीं है। तो मैंने रिसर्च किया, इस नतीजे पे पहुंचा कि मुसलमान का बनाने में मुसलमान का हाथ लगा है, मुसलमान कुरान का मानने वाला, इसलिए लज्जत। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया। बात ये हो रही थी कि उसने कहा हुजूर बंद कर दीजिए तिलावत। और एक चीज बता दें लगे हाथ, कुरान की तिलावत की पाबंदी का। आपने सुना होगा जब अंग्रेजों का दौरा था आपके लखनऊ में, एक कमीशन आया तो उसने बावर्ची रखा, तो एक बावर्ची आया तो उसने 2-3 दिन खाना पकाया, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, तो बुलाया दूसरे को, कहा भाई अच्छा बावर्ची लाओ। तो अच्छा बावर्ची कौन मिलेगा भाई, अच्छा खाना पकाने वाला कौन होगा जो अच्छा खाएगा? तो मुसलमान से अच्छा खाना कौन खाता भाई? तो ढूंढते 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 एक मुसलमान मिला, लेकिन मुसलमान था, हमारे जैसा ना था, मुसलमान था, टेटीएस आया मुसलमान। अच्छा ये अंग्रेज दुश्मन है ना, हमारे कुरान का दुश्मन, हमारे इस्लाम का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन है ना, हाँ दुश्मन है। तो आया, तो शाम को वो रुका, मगरिब पढ़ा, ईशा पढ़ा, और सुबह कुरान साथ में लेके आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान, और जैसे उसकी नजर कुरान पे पड़ी थी, तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन करे 2 रोज खाना पकाया, बड़ा लजीज खाना। अंग्रेज खुश हो गया। एक दिन मुसलमान को बुलाया, अब भाई उसी के ऑफिस के बगल में वो तिलावत करता था, फजर की नमाज पढ़ता था, तिलावत करता था, और फिर चाय देता था। बुलाया मुसलमान को, कहा मुसलमान तुम जो ये तिलावत करते हो ना, मैं मना नहीं करता हूँ, कुरान की तिलावत करो, लेकिन भाई एक चीज करो, ऐसा करो, सबसे पहले मुझे चाय बना के दे दिया करो, बाद तिलावत के बाद। आया बस मुसलमान आया, मुसलमान, मैंने बताया ना जुमला कि वो मुसलमान था। उसने कहा हुजूर एक बात सुन लीजिए, मेरा फैसला सुनिए, मैंने आपकी नौकरी की है, ईमान नहीं बेचा है। पहले तिलावत, चाय बाद में, रखो यार, रखो चाय इसी में। अब 2 रोज खाना खा चुका था, उसने सोचा यार मामला गड़बड़ हो जाएगा, कई बावर्ची बदले गए, मजा नहीं आया, और ये आया है तो इतना अच्छा खाना दे रहा है, मजा नहीं आएगा, चुप हो गया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, जो चाहो करो। 10 दिन गुजरे, 10वें दिन फिर बुलाया मुसलमान और कहा भाई देख, मैंने उस दिन समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया था, मैं कहता हूँ कि तू चाय पहले दे दिया कर, बाद तिलावत किया कर, मेरे सर में दर्द पैदा हो जाता है, ताखिरी से चाय मिलती है ना, मेरे सर में दर्द पैदा हो जाता है। तो मुसलमान ने कहा कि हुजूर मैंने पहले ही दिन अपना फैसला सुना दिया था, पहले तिलावत बाद में चाय, रखो चाय। तो अंग्रेज ने कहा मुसलमान होश में आ, क्या तेरा कुरान हमारी किताब तौरेत से अफजल? इतना कहना था कि मुसलमान के बदन में आग लग गई। कहा साहब क्या कहा? फिर दोहराइए जुमला, कुरान से आपकी तौरेत अफजल, कुरान अफजल? हुजूर सुनो, सिर्फ तौरेत ही से नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने आसमानी जो 104 किताबें नाजिल फरमाई हैं, सारी किताबों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बढ़कर, सबसे बाला कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं। हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, जिस दीन के मानने वाले हैं, हमारा दीन भी सारे दीनों में आला है, हमारा धर्म भी सारे धर्मों में आला है, हमारे इस्लाम सबसे मुअज्जम है, और जिस रसूल के मानने वाले, वो रसूल भी तो रसूलों में आला है।
हम जिस किताब के मानने वाला किताब भी आला है। तो उसने कहा मुसलमान चल एक चैलेंज है मेरा। कहाँ साहब बताइए। क्या गड्ढा खुदवाते हैं उसमें आग जलवा देते हैं, एक वक्त मुकर्रर करते हैं, ऐलान कर देते हैं, फिर तुम अपनी किताब कुरान को लेके चलो, मैं अपनी किताब लेके चलता हूँ, उसे आग के हवाले कर दे। जो किताब जलने से बच जाएगी वो किताब अफजल मानेगी, तुम्हारा कहा माने नहीं जाए। मुसलमान ने सीना तान के कहा साहब मुझे ये चैलेंज मंजूर है, मुझे मंजूर है। अंग्रेज ने क्या किया, कमिश्नर साहब ने फौरन आदमी दौड़ा करके केमिकल मंगाया, एक कटोरी में रखा, स्पंज लिया, रुई लिया और किताब निकाली और रात भर उसी केमिकल में एक एक वर्ग में लगाता रहा। मुसलमान गरीब मुसलमान के पास कौन सा केमिकल था। अंग्रेज ने सोचा था कि मैं अपने केमिकल के जरिए से अपने कुरान को जलने से बचा लूंगा। मुसलमान गरीब मुसलमान के पास केमिकल कहां से मिलेगा। तो लामुहाला जब किताबें दोनों की दोनों आग में डाली जाएंगी तो केमिकल के जरिए से मेरी किताब तो बच जाएगी, कुरान जल जाएगा। ये उसकी सोच थी। बज़ाहिर तो मुसलमान के पास कोई केमिकल नहीं था, लेकिन चैलेंज कबूल कर लिया मुसलमान ने। मुसल्ला बिछाए, ईशा की नमाज पढ़ी, पूरी रात मुसल्ले बैठा, अब बिलखता रहा, तड़पता रहा, गिरिया बाजारी करता रहा, रोता रहा। मौला आ तेरे कुरान की अजमत की बात है, मौला अपने कुरान को आग में जलने से बचा ले, वरना मौला अगर तेरा कुरान जल गया तो हमेशा हमेशा के लिए तेरे कुरान के ऊपर उंगलियां उठेंगी। लिहाजा मौला आज मुझ गुनहगार की दुआ को सुन ले, कबूल फरमा ले और अपने कुरान को जलने से बचा ले। पूरी रात मुसलमान रोता रहा, बिलखता रहा, चार नमाज भीग गई, कुर्ते का दामन भीग गया, लेकिन तहज्जुद का वक्त हुआ। जब फजर की नमाज हुई, फजर की नमाज पढ़ी, गायबाना तौर पर चेहरे पे रौनक आ गई। उसे यकीन हो गया क्या मेरी किताब। सुबह हो गई, सुबह का ऐलान था। कमिश्नर और उसकी ऑफिस और ये अगले बगल थे, बुलाया मुसलमान को। मुसलमान चला जा, हाँ चलिए साहब। तो मुसलमान ने अपने कुरान को लिया, सीने से लगाया, अंदाज भी बड़ा निराला था। सीने पे जब लगाया ना तो दाहिना हाथ ऊपर था, बायां हाथ हाथ के ऊपर था, यह अदब था। वो भी अपनी किताब को लेके चला, पहुंच गए दरिया के आग के किनारे पहुंच गए दोनों। मुसलमान भी खड़ा है, अंग्रेज कमिश्नर भी। अंग्रेज कमिश्नर ने कहा मुसलमान तू अपनी किताब को पहले आग के हवाले करेगा या तू इजाजत देता है मैं अपनी किताब डालूं। मुसलमान ने कहा सुनिए साहब, आज सिर्फ किताबें आग के हवाले ना की जाएंगी, बल्कि जो जिस किताब को मानने वाला है वो अपने किताब को सीने से लगा आग में छलांग। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हाँ, सिर्फ किताबें आग के हवाले नहीं की जाएंगी, बल्कि जो जिस किताब का मानने वाला है वो अपने किताब को सीने से लगाए और आग में छलांग लगाए। अरे मुसलमान ने जब कहा तो अंग्रेज कमिश्नर था, लेकिन उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। आप जानते हैं कि उस दौर में मुसलमानों के खून से होली खेली गई थी। जब ट्रेनें आती थी तो एक बोगी मुसलमानों के सरों की निकलती थी और एक बोगी को खोला जाता था तो लाश ये बगैर सर के जिस्म निकलता था। ऐसे माहौल में वो मुसलमान था, ऐ माहौल था, मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था, मुसलमानों के खून से होली खेली गई थी। और हमारे जितने भी सुन्नी उलमा थे उन्होंने जिहाद का जो फतवा जारी किया था, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज सबसे ज्यादा अगर हिस्सा लेने वाले हम हैं, हिस्सा लेने वाले तो हम हैं। हमें ऐसा हमें फरामोश किया जा रहा है, तारीखें बदली जा रही है। अल्लाह खैर करे। उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा मुसलमान जेलर में ये बात तो नहीं हुई थी। कहा साहब हुई हो चाहे न हुई हो, लेकिन आज किताबें
अकेले आग के हवाले ना की जाएंगे, बल्कि जो जिस किताब का मानने वाला हो किताब को अपने सीने से लगाए, आग में छलांग लगा दे। ये बेअदबी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने मुक़द्दस कलाम को आग में डालूं, ये हो ही नहीं सकता। सख्ता तारी हो गया, अंग्रेज कमिश्नर के ऊपर सख्ता तारी हो गया। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली हैं। 1 मिनट का वक्फा गुजरा तो फिर मुसलमान बोला, साहब क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? नहीं हिम्मत है आपको अंदर जाने की? ठीक है साहब, देखिए मुझे, मेरे कुरान को देखिए, मेरे कुरान की शान देखिए, अजमत देखिए। और जो कहा और कुरान को सीने से लगाया, छलांग लगा दी। और जब उस गरीब मुसलमान ने छलांग लगाई तो आग के बीचों बीच में खड़ा है और चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ रुक कर रहा है और सबको मुखातब कर रहा है, लखनऊ वालों देख लो, ये हमारे कुरान की शान है। ना कुरान खुद जल रहा है, ना अपने मानने वालों को जलने दे रहा है। बड़े बड़े अंगारों को दाहिने हाथ से कुरान को सीने से लगाए हुए है, बाएं हाथ से बड़े बड़े अंगारों को उठा करके उछाल रहा है, ए लखनऊ वालों देख लो, ये हमारा कुरान है, ये हमारा कलाम है, ये कलाम इलाही है, ये कुरान अजीम है जो न खुद जल रहा है न अपने मानने वालों को जलने दे रहा है। लोगों, कुरान की तिलावत करो, कुरान से उनसियत करो, कुरान से मोहब्बत करो। मैंने यहाँ तक ये पढ़ा किताबों में कि जिन जिन लोगों ने कुरान से मोहब्बत किया है और कुरान नहीं पढ़े थे लेकिन सुबह सिर्फ यूं ही अल्लाह का कलाम है, सच्चा है, बरहक है, सिर्फ इस तरीके से एक पारा पढ़ा है तो देखा ये गया है उनकी कब्र खोदी गई है, कब्र खोदी गई है। तो जब तक कब्र खोदी गई, कब्र में कोई चीज नजर नहीं आई, जब कब्र तैयार हो गई, मिट्टी भी झाड़ दी गई तो देखने वालों ने देखा कि सरहाने की तरफ से एक लकड़ी निकल करके रुक जाती थी, दूसरी कब्र खोदी गई उसमें भी यही हाल, काट के लकड़ी फेंक दी जाती है, दूसरी निकल आती है। और जब उलमा से पूछा गया तो उलमा ने कहा उनको उसी हालत में दफन कर दो। और जब नासिर को उसी हालत में सुपुर्द खाक किया गया और पटरे लगाए गए तो पटरा लगाने से पहले सरहाने जो लकड़ी निकली थी वो लकड़ी बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यूं आकर के केरास होकर के पैताने लग गई। लकड़ी का लगना था कि उस लकड़ी के अंदर तरह तरह के फूल भी, फल भी, कलियां भी, गुंचे भी, सब पूरे पूरे गुंचों से, फूलों से पूरी कब्र महक गई। और जब उसकी बेवा औरत से पूछा गया कि अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे मरहूम शौहर के ऊपर जो इतना बड़ा इनाम किया है उसकी वजह क्या है, तो बीवी ने जवाब दिया मेरे शौहर का बज़ाहिर तो कोई नेकी नजर नहीं आती है, लेकिन हाँ एक नेकी थी, वो ये थी कि फजर नमाज पढ़ने के बाद बिना किसी से गुफ्तगू किए हुए, बगैर कलाम किए हुए जो है अपने कमरे में जाते थे, कुरान मुकद्दस को खोलते थे, चूमते थे, सर का ताज बनाते थे, उसके बाद बैठ जाते थे, उसको पढ़ते थे। बस उलमा ने फतवा दे दिया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने नासिर के ऊपर जो इनाम इकराम की बख्शिश की है, ये नवाजिश की है, ये बालिश की है, ये उस कुरान की तिलावत की बरकत। ये लोगों कुरान की आदत, तिलावत की आदत। मैं अर्ज कर रहा था शामीना, जल्दी से सुन ले। शामीना ने कहा इसमें तुम्हें कोई शक है क्या? बेशक मेरे सरकार हर कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो उसने कहा बात यह है हुजूर कि ये जिस तरह आप जवाब दे रहे हो इस तरह तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, लेकिन बात दिल में दिल को इत्मीनान नहीं, मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। हुजूर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप अल्लाह वाले हैं, आप मुझे मुतमईन करके अपने दरबार से वापस करें। हजरत समझ गए बताने से और समझाने से काम नहीं चलेगा, बस मुशाहिदे की जरूरत है। प्यार से बोल दें, प्यार से बोल दें, मुशाहिदे की जरूरत है। हजरत शामीना ने फरमाया अंग्रेज आंखें बंद कर, आंखें बंद की, कहा जरा पेड़ पे नजर डाल, आंख खोल दे। आंख जो इमली के पेड़ के ऊपर नजर की है ना, तो उस अंग्रेज ने अपने माथे की आंखों से देखा कि इमली की एक एक पत्ती पे हजरत शामीना बैठे कुरान की तिलावत कर।
एक एक शाख पे बैठे शामीना कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक एक डगार पे, एक एक जंघे पे हजरत शामीना बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अंग्रेज बड़ा होशियार था, चिल्ला उठा, हुजूर बात समझ में आ गई, हुजूर जब उनके गुलामों की शान है कहने वाले ने कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब आलम है मुख्तार का। इसलिए मेरे बाबू नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। घर में जितने भी आपसे बलाएं नाजिल होती है, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां घर बनाती हैं, वो सिर्फ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की बरकत से सारी आफतें और